द्वारिका नगरी समुद्र की लहरों से घिरी, सोने की दीवारों से सजी, चारों ओर शंखनाद, मंदिरों की घंटियां, राजसी वैभव और उस भव्य महल के मध्य विराजमान थे स्वयं द्वारिकाधीश मधुसूदन, मुरलीधर, श्री कृष्ण। चारों ओर रानियां थीं, सेवक थे, सुख सुविधाएं थीं। फिर भी उस दिन कृष्ण जी कुछ खोए खोए से थे। न बांसुरी, न मुस्कान, न हंसी, बस गहरी सोच, जैसे मन कहीं दूर चला गया था। रानी रुक्मणी ये सब देख रही थी। उनका हृदय व्याकुल हो उठा। मेरे स्वामी उदास क्यों हैं? क्या मेरी सेवा में कोई कमी रह गई है? पत्नी का प्रेम सेवा भाव में झलकता है। वो तुरंत रसोई में गईं, अपने हाथों से दूध उबाला, उसमें केसर डाली, मिश्री मिलाई, इलायची की सुगंध डाली। दूध खोल रहा था, भाप उठ रही थी, पर प्रेम इतना था कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि दूध बहुत अधिक गर्म है। वो जल्दी जल्दी कृष्ण के पास पहुंची। स्वामी, ये दूध पी लीजिए। कृष्ण मुस्कुराए और बिना देखे प्रेमवश एक ही बार में पूरा दूध पी गए। उसी क्षण आह राधा कृष्ण के अधरों से अचानक निकला। राधा, उनकी आंखें बंद थीं, चेहरा पीड़ा से भर गया, जैसे किसी ने आग लगा दी हो। चारों तरफ ऐसा लगा जैसे भयंकर अग्नि की लपटें उठ रही हों। रुक्मणी घबरा गईं। प्रभु, क्या हुआ? उन्होंने देखा कृष्ण के होठ लाल पड़ गए थे, जीभ जल गई थी, चेहरे पर जलन साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन रुक्मणी को एक और बात चुभ गई, दर्द से भी ज़्यादा, वो नाम राधा। रुक्मणी धीरे से बोली, स्वामी, दूध मैंने दिया, दर्द आपको हुआ, लेकिन आपके मुख से किसी और का नाम क्यों निकला? राधा कौन है? आप पीड़ा में भी उनका ही नाम क्यों लेते हैं? कृष्ण शांत रहे, बस हल्की मुस्कान, कोई उत्तर नहीं। ये मौन ही रुक्मणी के मन में तूफान बन गया। उस रात रुक्मणी सो नहीं पाई। मन में बार बार वही नाम गूंज रहा था, राधा राधा। आखिर कौन है वो जिनका नाम मेरे प्रभु को दर्द में भी लेते हैं? उन्होंने निश्चय किया, मैं स्वयं जाकर देखूंगी उस प्रेम का रहस्य। अगली सुबह रुक्मणी साधारण वेश में वृंदावन पहुंची। जैसे ही द्वारका का वैभव पीछे छूटा, वृंदावन की सादगी सामने आई। मिट्टी की खुशबू, यमुना की धारा, पेड़ों पर झूले, गायों की घंटियां और हर ओर राधे राधे नाम की ध्वनि। हवा भी भक्ति से भरी थी। अब 7 ताले लोगों को ने बताया कि राधा जी आपको इसके अंदर मिलेंगी। राधा जी निकुंज महल में रहती हैं, 7 तालों के भीतर। रुक्मणी वहां पहुंची। 1 2 3 7 दरवाजे थे। हर दरवाजे पर अजीब शांति, जैसे कोई दिव्य शक्ति पहरा दे रही हो। जैसे जैसे अंदर बढ़ती गई, हृदय की धड़कन तेज होती गई। आखिरी द्वार खुला और सामने एक दिव्य प्रकाश, मधुर सुगंध, फूलों की वर्षा के बीच बैठी थी अत्यंत सुंदर, अलौकिक तेज से भरी स्वयं राधा रानी। लेकिन उन्हें देखकर रुक्मणी जी चौंक गईं। राधा के हाथों पर, पैरों पर, गले पर लाल लाल छाले थे, जैसे कोई जल गया हो। रुक्मणी दौड़कर उनके पास गईं। माता, ये घाव कैसे हैं? राधा मुस्कुराई। कुछ नहीं बहन, आज सुबह किसी ने गरम दूध पिया था ना। रुक्मणी सन्न रह गईं। लेकिन दूध तो कृष्ण ने पिया था। राधा ने आंखें बंद की, धीरे से बोली, कृष्ण और मैं अलग कहाँ हैं? उनके होठ जले तो जलन मुझे हुई। उनकी पीड़ा मेरी पीड़ा है, उनकी सांस मेरी सांस है। हम 2 शरीर पर आत्मा एक है। ये सुनकर रुक्मणी के आंसू रुक नहीं पाए। आज उन्हें समझ आ गया कि ये प्रेम नहीं, ये अस्तित्व का मिलन है। उन्होंने राधा के चरण पकड़ लिए। आज मैं हार गई, आपका प्रेम सबसे ऊंचा है। पीछे से बांसुरी बजी। दोनों ने मुड़कर देखा, कृष्ण खड़े मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखों में वही प्रेम, वही करुणा। तीनों एक दूसरे को देख रहे थे और समय जैसे थम गया। तभी से कहा जाता है, पत्नी का प्रेम
सेवा है, भक्त का प्रेम श्रद्धा है। पर वास्तविकता यह है कि इन सबसे ऊपर राधा का प्रेम स्वयं भगवान है। क्योंकि कृष्ण के होठ जले, दर्द राधा को हुआ। यही है सच्चा प्रेम, यही है राधा कृष्ण का प्रेम। अगर आपको भी राधा कृष्ण के प्रेम को यदि आपको भी राधा कृष्ण का ये प्रेम छू गया तो दिल से बोलिए राधे 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 राधे। क्योंकि भक्ति का असली रहस्य तो सिर्फ इन्हीं दो शब्दों में समाया हुआ है और कृष्ण वहाँ स्वयं खिंचे चले आते हैं जहाँ राधा रानी होती हैं। तो इसलिए प्रेम से बोलिए राधे राधे। यही असली और सच्चा प्रेम है जो कृष्ण को भी लिए चला आता है। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। राधे राधे।